भारत की धरती पर बसा बादशाह अकबर के सपनों का शहर। यहाँ आप देख सकते हैं बुलंद दरवाजे की शान, दीवारें खास की अदालत, पंचमहल की भव्यता और सूफियाना दरगाह की रूहानियत। यहाँ का हर कोना आज भी देता है गवाही मुगल सल्तनत की शान का। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इतिहास की वो धरोहर है जो बादशाहत का ताज आज भी अपने सिर पर सजाए खड़ी है। आपका स्वागत है फतेहपुर सीकरी में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आकाश और चलिए साथ मिलकर शुरू करते हैं फतेहपुर सीकरी के इस शानदार सफर को। इस समय हम दिल्ली में हैं और दिल्ली से हमने सुबह 6:55 पर बोर्ड करी थी ताज एक्सप्रेस, जिसने हमें 3 घंटे के सफर के बाद पहुंचा दिया था आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। अगर आप फतेहपुर सीकरी बाय ट्रेन विजिट करना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट स्टेशन जहां के लिए सबसे ज्यादा ट्रेन आपको मिल जाती हैं वो आगरा ही है। वैसे फतेहपुर सीकरी का भी अपना रेलवे स्टेशन है, लेकिन वहां जाने के लिए बहुत कम ऑप्शंस बाय ट्रेन आपको मिलते हैं, तो आप आगरा ही उतरें, ये आपके लिए बेटर रहेगा। और आगरा उतर के आप यहाँ से कैब या ऑटो की मदद से फतेहपुर सीकरी पहुंच सकते हैं। अगर आप सरकारी बस स्टैंड पे जाते हैं तो वहां से 55 रुपए में आपको गवर्नमेंट बसेस भी फतेहपुर सीकरी तक पहुंचा देती हैं। अगर आप आगरा के आसपास रहते हैं तो आप सेल्फ ड्राइव करके भी फतेहपुर सीकरी आसानी से पहुंच सकते हैं। आगरा से फतेहपुर सीकरी पहुंचने में तकरीबन 1 घंटे का समय लगता है। हाईवे की कंडीशन काफी अच्छी है। इस समय सुबह के 11 बज रहे थे। हम फतेहपुर सीकरी बाई कैब जा रहे थे और कैब से जाने और आने का हमने 2000 रुपए का चार्ज कैब ड्राइवर को दिया था। अगर आप फतेहपुर सीकरी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो तकरीबन 4 घंटे का समय आपको लेके चलना चाहिए। हमारा सफर शुरू हुए अभी सिर्फ आधा ही घंटा हुआ था आगरा में, और हमें रास्ते में दिखी ये फेमस दाल पकवान की दुकान। आपको आगरा फतेहपुर सीकरी हाईवे पे कई जगह पे खाने पीने के स्टॉल्स मिल जाते हैं। ये डिश आगरा की ट्रेडिशनल डिश है। इसका स्वाद काफी अच्छा था। साथ ही साथ आपको आगरा में कचौड़ियाँ भी मिलती है, उनका भी स्वाद आप एंजॉय जाते जाते कर सकते हैं। हमने तो अब अपनी पेट पूजा कर ली थी और अब बढ़ चले थे फतेहपुर सीकरी के इस शानदार सफर पे। आगरा से फतेहपुर सीकरी तक की दूरी तकरीबन 40 किलोमीटर की है, लेकिन अगर आप रेलवे स्टेशन से फतेहपुर सीकरी जाते हैं तो ये दूरी तकरीबन 50 किलोमीटर की है। रास्ते में अच्छी बारिश भी देखने को मिल रही थी। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी के इतिहास की अगर बात की जाए तो ये शहर अकबर बादशाह के सपनों का शहर माना जाता है। इसका क्या इतिहास है, थोड़ी देर बाद अभी हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट बाद अब हम पहुंच चुके हैं फतेहपुर सीकरी के मुख्य द्वार पे। ये शहर का मुख्य गेट आप देख सकते हैं। इस शहर का निर्माण अकबर बादशाह ने साल 1569 में करवाया था। इसको बनवाने के पीछे की क्या वजह है ये भी अभी हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। अब हम शहर के अंदर प्रवेश कर चुके थे। शहर के अंदर आपको पार्किंग के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और एक पॉइंट के बाद आपको गाड़ी से जाना आगे अलाउड नहीं है। देखिए, अब हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां से आगे आप अपनी गाड़ी को लेके नहीं जा सकते। यहां से आपको पैदल ही जाना पड़ता है। अब यहां से तकरीबन आपको आधा किलोमीटर पैदल चल के बुलंद दरवाजे तक जाना पड़ता है। बुलंद दरवाजे के बगल में ही आपको रॉयल कैंपस भी देखने को मिलता है। अगर आप इस जगह पे पहली बार आए हैं तो बेहतर है कि आप अपने साथ एक गाइड जरूर ले लें। गाइड का चार्ज 450 रुपए लिया जाता है, जो कि यहाँ का ऑथराइज्ड रेट है। जिस कॉम्प्लेक्स में हम अब प्रवेश करने जा रहे हैं ये बुलंद दरवाजा कॉम्प्लेक्स है और अंदर आपको दरगाह और जामा मस्जिद देखने को मिलती है पहले, और आगे की कहानी अब हम आपको गाइड की मदद से समझाते हैं। अकबर ने 2 फोर्ट बनाए थे फतेहपुर सीकरी। इस पार्ट का नाम फतेहपुर जो गाइड आपको दिखाएगा। दूसरा पार्ट है उसका नाम है सीकरी गांव। सामने प्लेस बनाए जंगल के अंदर, किले का बाउंड्री है। अकबर ने 9 गेट निकाले थे। 8 गेट हम पब्लिक के लिए गेट अपने नहीं है। जो आपका गाड़ी पास हुआ उसका नाम था आगरा ही गेट। सामने की सफेद दीवार ये लंगर खाने, गरीबों को हेल्प करते हैं, ऐसा लगता है उस जमाने का जेल हो।
वो अंदर एक दरगाह है पीर बाबा का, जिनका नाम है सलीम चिश्ती, जहाँ से अकबर को बेटा मिला था माहिमी जोधाबाई से। एक गेट से आप एंट्री करेंगे जिसका नाम है बादशाही दरवाजा। सबसे पहले इस टाइम पे आप लोग स्विच खोलेंगे, इसके बाद देखिए। तो दोस्तों, जैसा आपने समझा, अंदर धार्मिक कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको पहले बाहर बने इस जगह पे जूते अपने जमा करने पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक भी जरूर करें। अब चलिए हम प्रवेश करने जा रहे हैं फतेहपुर कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब हम इस धार्मिक परिसर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और प्रवेश करते ही आपको इतना बड़ा विशालकाय ये मैदान देखने को मिलता है और बुलंद दरवाजे का बैक साइड भी आप हमारी इस वीडियो में देख पा रहे हैं। तस्वीर जो बनाया अकबर ने एक खुशी में बनाया था, तो वो अकबर की राजधानी पहले दिल्ली थी और उसके बाद रानी तीन थी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तीनों रानी होने के बाद भी इसको औलाद नहीं थी। जब उसकी राजधानी दिल्ली थी, अकबर दिल्ली से अजमेर गए। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह है ख्वाजा नवाब मुईनुद्दीन चिश्ती, लेकिन अकबर को वहाँ से भी औलाद नहीं मिली। अकबर को सपना दिखाया, अकबर फतेहपुर जाओ, तुमको बेटा वहीं से मिलेगा। ये बाबा की दरगाह है वाइट वाली, सलीम चिश्ती की, जिनका आशीर्वाद को सलीम कहते हुआ, जिसका नाम था जहांगीर, जो बाबा ने अपने नाम पर नाम रखा सलीम। वहाँ 3 साइड में डाली मन्नत के धागे बांधते हैं, हेल्थ का, जॉब का, नौकरी का, शादी का, औलाद का। जो मन्नत करते हैं पूरी होती है। जिनकी मन्नत पूरी आती है तो बाद हाँ खुलने नहीं आते हैं, जहाँ रहते घर पर गरीब को प्रसाद आते हैं। दरगाह जाती हैं, सोना चांदी नहीं चढ़ाते, वहाँ चादर पेश होता है, वो चादर गरीबों बांटते हैं, स्कूल में मदरसा बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आज भी लोग विश करते हैं, आज भी 100% माँ मन्नत पूरी करते हैं। हस्बैंड भाई बोल सकते हैं, जो शादीशुदा उनको मन्नत नहीं बोलते दिल में। सामने उनकी नमाज पढ़ने जगह है जिसका नाम था जमा मस्जिद। अकबर इस गेट से आने के बाद यही नमाज पढ़ना है, जो आज भी तो फाइट है नमाज। यहाँ स्टूडिंग हुआ है परदेश शाहरुख खान का, लाल पत्थर, मुगल आजम, कच्चे। अभी आपको थोड़ी देर में हम दिखाएंगे एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा है, जिसका नाम है बुलंद दरवाजा। फिलहाल हम बुलंद दरवाजे की सीढ़ियां चढ़ के ऊपर नहीं आए, बल्कि गाइड ने हमें साइड से ही अंदर एंट्री करा दी। नाले आज भी घोड़े के नाल लगाते हैं, बाबा की दरगाह पे मन्नत के धागे बांधते हैं। जब उनका विश पूरी आता है, आपके नाल टूट जाता है। और नहीं आना तो मन्नत पूरी हो गई है, तो जहाँ रहते घर पे तो गरीब को प्रसाद आता है। फतेहपुर सीकरी जो गेट है, ये एशिया का सबसे बड़ा गेट है, जिसका नाम है बुलंद दरवाजा। बुलंद जो बनाया था अकबर ने, एक जंग लड़ा था खान गुजरात, अहमदनगर, चांदीवी, सुल्ताना। उसको फाइट में जीतने के बाद उसी खुशी में गेट बनाया था, जिसकी हाइट प्लेटफॉर्म से 134 फीट है, 134। नीचे रोड साइड 176 फीट है, इसका 176, और आर्च इसका 90 फीट था। 3 साल में लेके आए थे कुरान, जो देखा ताजमहल के अंदर, और यहाँ के बॉडीगार्ड सैनिक के महल के अंदर कौन आ रहा कौन जा रहा है। इसकी सीढ़ी ये 52 है, 52 स्टेप, और ये उनके नहाने के बाथरूम, जिनको शाही इमाम बोलते हैं। अकबर यहाँ से स्नान करने के बाद अपने गुरु की दरगाह पे, ये उनके नहाने के, वो दीवार आपको मैंने दिखा दिया किले का बांध। तो अब आपके सामने पेश है दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा, जिसका नाम है बुलंद दरवाजा। इसकी ऊंचाई है 52 मीटर की, और अगर आप यहाँ तक चढ़ के सीढ़ियों से आना चाहते हैं तो उसकी भी संख्या है 52। दोस्तों, जिस स्थान पे अभी हम खड़े हैं, यही है फतेहपुर सीकरी का सबसे मुख्य लैंडमार्क। फतेहपुर सीकरी को बुलंद दरवाजे के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी ख्वाजा सलीम चिश्ती का घर था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को इतना ज्यादा डेवलप इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर आके उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ख्वाजा सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उनको उनकी रानी जोधाबाई के माध्यम से जहांगीर पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और ये जो परिसर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ख्वाजा सलीम चिश्ती के परिवार और वंशज की आपको कब्रगाह देखने को मिलती है। बताते यहाँ पे सलीम को नायक के लिए निकाला गया था। तो ये 3 जगह आता है जो बताते हैं गाइड यहाँ से, आगरा फोर्ट, दिल्ली लाहौर, नीचे इसके लिए कबर बनेगी, उसके पीछे का रास्ता है। ये सामने जो बने फतेह का कूलर थे उस जमाने के, उस जमाने में लाइट नहीं था, नेशे कूलर रखे थे एसी उस जमाने की। ये देखेंगे भाई,
ख्वाजा सलीम चिश्ती के परिवार के सदस्यों की यहाँ पे आपको कई सारी कब्र देखने को मिलती है। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। महिलाओं के कब्र को इस तरह के कमरों के अंदर रखा गया है और पुरुषों की कब्र आप ओपन में देख सकते हैं। स्टोन पत्थर का दरवाजा 750 साल पुराना है। आज भी हैंड वर्क्स की कारीगरी होती है पत्थर की। यहाँ से हटिया रेफरेंस को दोबारा फिर लगाई गई। अब हम आपको लेके चल रहे हैं पवित्र ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह पे। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ख्वाजा सलीम चिश्ती के दरगाह पे चादर और फूल चढ़ाएं तो आपकी हर मन्नत पूरी होती है। यहाँ सोना चांदी नहीं डालते हैं, खाली आप फूल लेके जाएंगे, बाबा का सम्मान होता है। चादर मत दीजिए। यहाँ पे आपको बाहर ही चादर और फूल मिल जाते हैं जिनका कॉस्ट आपसे 300 रुपए लिया जाता है। आप अगर यहाँ पे आए हैं तो जरूर ख्वाजा सलीम चिश्ती को चादर और फूल भेंट करें। दरगाह के अंदर के इस पवित्र सीन को आप देख सकते हैं। यहाँ पे मन्नत का धागा भी बांधा जाता है। दोस्तों, ख्वाजा सलीम चिश्ती के दरगाह पे हर धर्म के लोग सजदा करने आते हैं। चादर और फूल अर्पित करने के बाद आपको इस दरगाह की एक परिक्रमा करनी पड़ती है। ये 56 जाली है, हर जाली का डिफरेंट जाली का डिजाइन है। ऐसा लगता है जाली के अंदर शीशा कांच हो, एक ही पीस के अंदर बनाया हुआ है। ये 1 पीस है, एक ही पीस के अंदर बनाया है। यहाँ से आदमी आपको बाहर दिख जाएगा, बाहर का आदमी आपको अंदर नहीं दिखेगा। दोस्तों, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, यहाँ पे आके आपको एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। बाहर का नजारा आप देख सकते हैं। मानसून का सीजन चल रहा था और बाहर ये घनघोर वर्षा आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे बाहर आपको हरे रंग का ये बहुत ही सुंदर सरोवर भी देखने को मिलता है। यहीं पर आपको देखने को मिलती है अकबर द्वारा बनाई जामा मस्जिद, जिसमें आज भी 5 टाइम की नमाज अदा की जाती है। जिसको जमा मस्जिद बोलते हैं, अकबर गेट से एंट्री होने के बाद यही नमाज पढ़ने आती है। ये वो मैदान है जिसको बोलते हैं खांडुआ का मैदान। खांडुआ यही बाबर ने 1527 में रांगा सका को हराया है, जिसका 2 नाम रखा फतेहपुर और सीकरी। फतेह मीन इज विक्ट्री। उसने दूसरा पार्ट रखा, उसका नाम है सीकरी गांव। जो डॉम तो बने हाउस, ये उस समय के टकसाल थे। टकसाल जहाँ सभी बनती थी सोने चांदी के सिक्के को अकबर टाइम्स नो पेपर मनी। और जो हाउस गया लेडीज मार्केट, लेडीज मीना बाजार, जहाँ रानी बैठ के शॉपिंग करती। देखिए जेंट्स नो अलाउड, अकबर से ड्रेस चेन बुरका पहन के रानी के साथ शॉपिंग कर रहा। और एक लड़ा था उसने 1526 में पानीपत में, जो लोही देवप्रेम को हराया था। टावर जो बना एलिफेंट टावर, हाथी की कबर है सामने वाला। हाथी का नाम था हिरन, जो राजा मान सिंह ने जोताई को दहेज में दिया था। जो फैसला बनी वो हाथी करते। जो गुनाह करता उसको किल हिम, अपने पैर से मार देता था। जो गुनाह नहीं करता उसको छोड़ देता। 3 साइड में देखा आपने किले का बाउंड्री, इसके पीछे जो बना है मोती झील, जो सिख ब्याह के समय खेती बाड़ी करते हैं, पानी का लेक होता था। यहाँ स्मॉल स्कैंडल का नाम एलिफेंट टावर है। लकड़ी के मशाल लगती, लाइट ही तो जमाने में मशाल लगाई जाती तो अकबर टाइम लाइट नो सिस्टम और अकबर टाइम स्लो मोबाइल, जहाँ पे कबूतर वगैरह संदेश चिट्ठी लेके आते थे। ये महल उनको जोधाबाई का, जिसको रंग महल बनाया। अकबर के टाइम में थाना पुलिस कचहरी कोर्ट नहीं चलते थे। सामने वाला दिस इज रंग महल।
रंगमानी खुशी का महल, देखो उस जमाने में इसका महल था मोती महल, बाद में इसका नाम रख दिया रंग महल। रंगमानी हैप्पी पैलेस, जो उस महल के अंदर अलाउड नहीं है, बाबा की फैमिली के लोग, सलीम चिश्ती के लोग वो रहते हैं। यहाँ से कबूतर वगैरह जो मैंने आपको बताया, संदेश लेके आते चिट्ठी वगैरह, वो अकबर टाइम स्नो मोबाइल। अगर आप हैंडीक्राफ्ट्स के शौकीन हैं तो यहाँ पे आप थोड़ी शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लेडीज पर्दे साइड से नमाज पढ़ती थी, तो दरवाजे नहीं होते, पर्दा उस टाइम होता था। और ये 6 दरवाजे की साइज के हैं, लेकिन देखने में ऐसा लगता है छोटे बड़े हों, सेम साइज। ये बैठे ना सेम साइज। ये बीच में, हाँ बीच में जो पीतल का लैंप लगा है, वो लैंप सोने का था उस जमाने में। सोने वाले को गोरे लोग ले गए 1905 में, उसके बाद वो लैंप लगा दिया। ये जामा मस्जिद वैसे तो इबादत की जगह है, लेकिन यहाँ के आर्किटेक्ट को देख के आप इसको देखते ही रह जाएंगे। बारिश होने के कारण इस परिसर में थोड़ा सा पानी जमा हो गया था और आप देख सकते हैं छोटे बच्चों को किस तरह से इस कॉम्प्लेक्स में पानी का ये एंजॉय ले रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको दिखाया फतेहपुर सीकरी का धार्मिक कॉम्प्लेक्स। अब चलिए आपको लेके चलते हैं यहाँ के रॉयल कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे अकबर अपनी रानियों के साथ रहा करते थे। बुलंद दरवाजा कॉम्प्लेक्स से सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिलता है ये रॉयल कॉम्प्लेक्स। यहाँ की एंट्री टिकट है इंडियंस के लिए 50 रुपए। यहाँ पे आपको कैश लेके ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप ऑनलाइन टिकट्स नहीं ले सकते। 50 रुपए के एंट्री टिकट लेने के बाद अब हम आपको प्रवेश कराने जा रहे हैं इस रॉयल कॉम्प्लेक्स में। इस पूरे परिसर के अंदर आपको 25 से ज्यादा महल देखने को मिलते हैं। प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले देखने को मिलता है ये सुंदर सा लॉन, जहाँ पे अकबर के जमाने में जनता इकट्ठा हुआ करती थी। प्रवेश करते ही आप जो सामने बिल्डिंग देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं जोधाबाई महल, जो कि अकबर की एकमात्र हिंदू राजपूत रानी थी। इस महल के टूर को हम आपको इस वीडियो के लास्ट में कराएंगे। पहले आपको लेके चलते हैं अकबर के ख्वाबगाह, जहां पे अकबर सोया करते थे। सामने की जो इमारत आप देख रहे हैं, यही है अकबर के सोने की जगह। इसको ख्वाबगाह कहा जाता है। यहाँ पे आपको अकबर का विशालकाय पलंग देखने को मिलेगा। फतेहपुर सीकरी बादशाह अकबर की राजधानी थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने इसलिए कराया था क्योंकि इस जगह आके उनको पुत्र प्राप्त हुआ। उनके पुत्र का नाम था जहांगीर और अकबर बादशाह मुगलकालीन दौर के सबसे ज्यादा प्रभावशाली शासक माने जाते थे, क्योंकि इनके पीरियड में सर्वगुण संप्रदाय की नीति को फॉलो किया जाता था। अकबर थे तो मुस्लिम, लेकिन वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते थे। अब देखिए आप सामने अपने अकबर का ये शानदार पलंग आपको देखने को मिल रहा है। सामने का जो ये शानदार नजारा आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं अनूप तालाब। और इस तालाब के बीच में बैठ के अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन गाना गाया करते थे और वाद्य यंत्र बजाया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके म्यूजिक बजाते ही बुझे हुए दिए भी जल जाते थे। आज का नजारा भी बहुत ही ज्यादा शानदार है। हमारे साधारण से मोबाइल में भी आप इतनी सुंदर तस्वीरें देख पा रहे हैं इस पूरे परिसर की। देखिए दोस्तों, जो तस्वीर आपके सामने अब आ रही है, ये है अनूप तालाब की तस्वीर और इसके बीच में आपको प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे तानसेन बैठ के अपने गाने गाया करते थे और वाद्य यंत्र बजाया करते थे। अब जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको कहते हैं शीश महल, जो कि अकबर की पहली रानी सुल्ताना बेगम के रहने का कक्ष था। इसके अंदर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जिसको अंग्रेज भारत से चुरा के ले गए। दोस्तों, ये परिसर अपने आप में बहुत ही सुंदर है। लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ ये पूरा परिसर आपका दिल जीत लेगा। इसके अंदर टोटल 25 महल है। सामने जो ऊंची सी इमारत आप देख रहे हैं, उसको कहते हैं पंचमहल।
दोस्तों एक तो जगह इतनी ज्यादा रॉयल, ऊपर से मानसून की ये झमाझम बारिश, इस सीन के बारे में कल्पना करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये परिसर पूरा इतना सुंदर, साथ ही साथ मौसम का ऐसा नजारा अपने आप में हमारे इस सफर को इन नजारों ने यादगार बना दिया। अब ये जो भव्य इमारत अभी आप हमारे सामने देखने वाले हैं, इसको कहा जाता था दीवाने आम, जहां पे अकबर अपने साम्राज्य के लोगों की पुकारें सुना करते थे। और अब ये जो बिल्डिंग आपके सामने है, कहने के लिए तो ये 2 मंजिला इमारत है, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ 1 मंजिल इमारत है और इसको कहा जाता है दीवाने खास। यहाँ पे बादशाह अकबर अपने 9 रत्नों के साथ, जो कि सभी धर्म से बिलोंग करते थे, उनके साथ बैठ के सभाएं किया करते थे। इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर बैठ के अकबर की सभा हुआ करती थी। ऊपर का जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसी के ऊपर सेंटर में अकबर बैठते थे और साइड साइड में उनके 9 रत्न बैठा करते थे, जिसमें बीरबल और तानसेन भी शामिल थे। आज की डेट में इसे प्रशासन ने बंद कर दिया है ताकि इस बिल्डिंग को कोई क्षति न पहुंचे। देखिए दोस्तों, बाहर से ये इमारत 2 मंजिल लगती है, लेकिन वास्तविकता में ये बिल्डिंग सिर्फ 1 मंजिल की है। दोस्तों हमें ये वीडियो शूट करने में काफी ज्यादा मेहनत हुई है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। शायद ही भारत में कोई ऐसा किला या महल होगा आज की डेट में जो इतना सुंदर होगा। पूरे भारत के सुल्तान अकबर के पास उस जमाने में जितनी भी दौलत हुआ करती थी वो इसी चैम्बर के अंदर रखी जाती थी। इसे खजाना कक्ष कहा जाता है। दोस्तों मुगल सल्तनत बेसिकली 6 शासकों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी बाबर ने, इसके बाद पैदा हुए हुमायूं, उसके बाद पैदा हुए अकबर, फिर पैदा हुए जहांगीर, इसके बाद नंबर आता है शाहजहां का, और लास्ट में जो सबसे पावरफुल मुगल शासक थे उनका नाम था औरंगजेब। इनके बाद पैदा हुए बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसके बाद अंग्रेजों ने उनको हरा के ब्रिटिश काल की भारत में स्थापना करी। अब आप देख पा रहे हैं पंचमहल को। पंचमहल इस पूरे परिसर की सबसे शानदार इमारत है। यहाँ पे कोई कमरे तो नहीं बने, सिर्फ पिलर्स आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये बिल्डिंग 5 मंजिला है और हर बिल्डिंग के ऊपर आपको शानदार हवा के झोंके देखने को मिलते हैं। अकबर अपनी रानियों के साथ और रानी की दासियां यहाँ पे बैठ के हवा का एंजॉय लेती थी। यहाँ पे पहले गुलाब का बहुत बड़ा बागान था और साथ ही साथ कई सारे झील और कई सारे लेक्स यहाँ पे मौजूद थे, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही सुगंधित हवा, ठंडी ठंडी हवा आती थी। तो राजा और पूरा राजवंश यहाँ पे बैठ के आराम से एंजॉय लेता था ठंडी हवा का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जोधाबाई की रसोई को। दोस्तों अब आपको इस किले के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में पोर्शन में लेके आ चुके हैं। ये है जोधाबाई की रसोई। जोधाबाई अकबर की पत्नी थी, लेकिन हिंदू थी। वो बिलोंग करती थी जयपुर घराने के राजपूत परिवार से। और जोधाबाई ने अकबर से शादी करने के पहले 2 शर्तें दी थी। पहली शर्त ये कि उनको उनका किचन अलग चाहिए, साथ ही साथ उनको उनके महल में हिंदू मंदिर भी चाहिए। तो अकबर ने उनकी दोनों शर्तों को माना और यहाँ पे किचन और मंदिर की स्थापना करी जोधाबाई के लिए शादी करने से पहले ही। जोधाबाई का किचन अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। अब हम आपको दिखा रहे हैं जोधाबाई पैलेस, जो कि इस परिसर में ही बना हुआ है। यहाँ पे मौजूद इस भव्य मंदिर को, इस परिसर में ही जोधाबाई रहा करती थी। और आप देख सकते हैं इस पूरे परिसर को मुगल और राजस्थानी शैली दोनों में डेवलप किया गया है। यहाँ पे जोधाबाई के रहने के लिए 2 अलग अलग महल मौजूद थे। एक महल में वो गर्मी के समय रहा करती थी, दूसरे महल में वो ठंड के समय रहा करती थी। साथ ही साथ इस महल के अंदर आपको बहुत बड़ा मंदिर भी देखने को मिलता है। अकबर की यही बात उनको सबसे ज्यादा पॉपुलर मुगल बादशाह बनाती है, क्योंकि उनके पीरियड में हर धर्म का रिस्पेक्ट बराबर किया जाता था। थे तो वो मुगल बादशाह मुस्लिम, लेकिन उनके पूरे कार्यकाल में
हर धर्म के लोगों का सम्मान किया जाता था। यहाँ तक कि अकबर की 3 पत्नियां प्रमुख थी। वैसे तो उनकी 300 से भी ज्यादा पत्नियां थीं, लेकिन 3 पत्नियां जिसमें मुस्लिम, हिंदू और क्रिश्चियन मौजूद थी। अब इस महल के सबसे लास्ट पोर्शन में हम आपको लेके आते हैं जहाँ पे अकबर के घोड़ों को रखा जाता था। ये पोर्शन था घोड़ों का अस्तबल, और जिस परिसर में अभी फिलहाल हम आपको घुमा रहे हैं ये था अकबर के एक 9 रत्न में से शामिल बीरबल का महल। बीरबल का महल था। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी अपने आप में आपका दिल जीत लेगा। अगर आप इतिहास से प्रेम करते हैं, भारतीय इतिहास में आपकी रुचि है और आप भारत की अनमोल धरोहरों के दर्शन करना चाहते हैं, तो फतेहपुर सीकरी अपने आप में मस्ट विजिट डेस्टिनेशन आपके लिए होने वाला है। हमने इस वीडियो में पूरी कोशिश करी कि आपको फतेहपुर सीकरी से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकें। अब आप फाइनली यहां से निकलने से पहले देख सकते हैं अकबर की तीसरी पत्नी मरियम का ये महल। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। गर्मी ज्यादा थी तो बाहर आप नींबू पानी का एंजॉय ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं भव्य तस्वीर इस बुलंद दरवाजे की। दोस्तों, प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कहां रह गई हमसे कोई चूक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, भारत के भव्य इतिहास का जीता जागता नमूना बुलंद दरवाजा अब आपके सामने है। उम्मीद है हमें कि ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मानसून अपने पूरे शबाब पे था और हमें लौटना था अब अपने शहर दिल्ली। रास्ते में रुक के हमने किया थोड़ा बहुत खान पान। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।